बाबर साहब, डायरेक्ट हवालदार जब हिट हुई, फिर तो जाहिर है कि आप एक मतलब जिसको कहते हैं ना कि वो अपने दौर की जैसे ब्लॉकबस्टर मूवी हाँ थी। जी। फिर तो आप एक मशहूर हीरो हो गए, यानी कि पूरे मुल्क में आप छा गए। हाँ, फिर बाद में आपने मैडम सोनिया जी से शादी भी की। ये हमारी जो लव स्टोरी शुरू हुई थी जी, ये फिल्म तेरी बाहों में। जी। हम कालाम गए थे, कोई एक महीना वहाँ रहे थे। हम्म। तो और ये इसका एक ये भी है कि जी हम दोनों, वो भी जॉन मैकडॉनल्ड से पढ़ी हुई थी और मैं भी, हम अच्छा। पढ़े एक ही स्कूल से, लेकिन क्लासें हमारी कभी आगे पहले पीछे थी। मुलाकात नहीं हुई नहीं, थी। पहले कभी मुलाकात नहीं थी। हम्म। तो वहाँ पे प्यार हो गया। वाह। तो लाहौर आके फिर हमने बड़ी हम्म। मुश्किल से निकाह कर लिया। हम्म। तो फिर इकट्ठे रहे, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उसमें से मेरी बेटी भी है। जी जी, तो माशाल्लाह। लेकिन मेरे से एक ना, जैसे जो गलती हुई। गलती होती है ना स्टूडियो इस लाइन में, वो मुझसे हो गई, जिस वजह से मैं अपना घर जो है ना वो खो बैठा। जाहिर है आप खूबसूरत तो माशाल्लाह थे, हीरो भी बन चुके थे, हम्म। तो जाहिर है दूसरी लड़कियां आपके पीछे भागती हाँ होंगी। जी। मैं समझता हूँ कि जब आप इस लाइन में आते हैं ना, तो अपनी कंपनी पे ज़रा ध्यान देनी बड़ा चाहिए। ध्यान देना हाँ, पड़ता कि है, कंपनी बिल्कुल। ऐसी हो जो हम्म। आपको उस रास्ते पे नहीं, आपको उस ट्रैक पे ही रखे जिस पे कि आपको इज्जत शोहरत जिससे हम्म। मिली, और आगे मतलब मज़ीद जो उसमें आपने हम्म। अपने आप को मनवाना है। तो अगर आप कंपनी दूसरी रखेंगे तो फिर वो आपको बहकावा, और बंदा खुद हाँ। भी अंदर से भी अगर फिर जब स्ट्रांग ना इंसान रहे। इंसान नौजवान भी हो, हाँ। नौजवानी में गलतियां होती हैं हाँ ये। जी। हाँ। हाँ। तो वो गलती ने जी मुझे बहुत पीछे फेंका। हम्म। मेरा घर भी गया, मेरी वाइफ भी गई, मेरा ओह। काम भी मुझसे चला गया था। ओए होए होए, हाँ बिल्कुल, वो एक वक्त आया था। और हाँ बड़ी जी। अच्छी खातून थी हाँ, सोनिया बहुत मैडम। बहुत जी, मैं अभी भी मिस करता हूँ उसे। वो हाँ। जहाँ पे भी अल्लाह उसे खुश रखे। जी जी, टीवी ड्रामों से उन्होंने स्टार्ट हाँ। लिया था, हाँ जी। बिल्कुल। आपके बारे में एक बहुत हिडन सीक्रेट है। हम्म। आपका उस दौर की एक सुपरस्टार हीरोइन के साथ आपका अफेयर चल गया, हम्म। जो कि आपके कैरियर के लिए एक जो है ना वो बहुत बड़ी रुकावट बन गई। हाँ, बिल्कुल जी। मैंने जो है जी, मैं समझता हूँ कि वही मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी और आखिरी गलती वही थी कि मैं बहक गया। अपना सारा कैरियर नहीं मैंने देखा कि मेरा कैरियर इसमें किधर जाएगा। अभी मैं, क्योंकि अभी उस वक्त नया ही नहीं था, वडेरा तक मैं, कोई इतनी ख़ास फिल्में नहीं मेरी रिलीज़ हुई थी, सब अंडर प्रोडक्शन थी। जी। तो कैरियर का स्टार्ट ही था वो भी। तो वो मैं ट्रैक से हट के तो दूसरे ट्रैक पे चला गया। हाँ। तो मैंने गवा दिया सब कुछ। घर, हाँ। अपना बीवी भी गई मेरे से, काम भी चला गया, और मैं फिर अमेरिका चला गया। क्योंकि वो जो सुपरस्टार साहिबा थी जिन्होंने आपके साथ ये किया, हाँ जी। सुना है कि जब आपने उनको भी छोड़ दिया तो आपके ऊपर फिल्मों पे उन्होंने एक तहरीक चलवा के आपको बैन करवा दिया कि 2-3 साल आपको कोई फिल्म ही नहीं मिली उसके बाद। बिल्कुल जी, मुझे 2 साल तो मैं बिल्कुल फारग, मैं फिर अमेरिका रहा वहाँ पे, फिर मैं वापस आया तो मुझे नहीं पता था कि मुझ पे बैन मतलब लगवा दिया गया कि इसको नहीं लेना, कास्ट नहीं करना इसे, क्योंकि मेरी तो नहीं सुनी जानी थी जी। मेरी इतनी उस वक्त कोई वो उतनी वर्थ नहीं थी जितनी एक सुपरस्टार उनकी थी। हाँ। तो फिर वो वहीद डार साहब ने बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके लोहा फिल्म में मुझे कास्ट किया दोबारा। तो उससे मेरा कम बैक हुआ। लेकिन वो क्योंकि इतना गैप आ गया हुआ था 2-2.5 साल का, तो फिर वो फिल्म लोहा भी हिट नहीं इतनी हुई थी। हाँ। तो वो फिर मतलब है कि जो कैरियर का जो था ना, जब उसने जाना था ऊपर की तरफ, उस गलती से जो मैं एकदम नीचे गया ना, तो दोबारा उठना मुश्किल हो गया। और जब शुरू में इंसान नीचे गिर जाए तो उठना मुश्किल हो हाँ जी। जाता है। क्योंकि उसके बाद वो, जब वो हुआ तो उसके बाद मुझे कोई इतना वो उस टाइप का कोई ऐसा बड़ा रोल नहीं मिला कि मुझे दोबारा मैं उससे ज़िंदा होता। ऐसा ही है, तो वो ऐसा ही है। फिर नुकसान ही हुआ जी बड़ा। हाँ, गो कि आपने बाद में काफ़ी देर तक आप फिल्मों में काम करते भी रहे, लेकिन वो उस तरह बात नहीं बन नहीं सकी। बन सकी जी, वो करेक्टर ही नहीं मिले मुझे। और हाँ। फिर वो सोनिया ऐसी लड़की थी जो वो मेरी टीचर भी थी। मतलब मैं उससे पूछ के उसे, वो मुझे गाइड कर देती थी कि ये सीन ऐसे बोली, ऐसे बोली, क्योंकि वो हम्म। मुझसे बहुत बहुत अच्छी आर्टिस्ट थी और है। तो वो मुझे बड़ा गाइड करती थी कि ये कपड़े पहनना, ऐसे करना। तो जब वो भी गई तो फिर ऐसा ही बिल्कुल है। एक। बल्कि आपकी ये जो आपने एक अलमिया बयान किया है अपनी ज़िंदगी का, हम्म। ये आज के नौजवानों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है बिल्कुल जी।
कि जो अभी कुछ बनते भी नहीं है, लेकिन वो ग्लैमर की दुनिया में उसकी चकाचौंध जो मतलब है उसमें वो खो जाते हैं। मैंने इससे यही वो सबक लिया, और मैं दूसरों को भी ये कहूँगा जो यंगस्टर्स आ रहे हैं और जो आ चुके हैं, कि कैरियर की तरफ ही ध्यान दें, इन कामों में कुछ नहीं पड़ा हुआ। अगर बिल्कुल, आपकी बिल्कुल। शादी होगी तो अपनी बीवी को ही वो उसी तरह फ्रेंडली रखें और उसी से मोहब्बत करें जो आपने किसी और से जो कर नहीं पाया, बिल्कुल, उससे बिल्कुल। करें, ताकि आपको वो घर में भी सुकून रहेगा, और अगर घर में सुकून होगा तो बाहर भी सुकून होगा, और काम भी अच्छा होगा और काम मिलेगा भी। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर आप मेरी तरह इस तरह की गलती करेंगे तो नुकसान ही होना है, नुकसान फ़ायदा ही कोई नहीं होगा। होना, नुकसान बिल्कुल। है इसमें जो हाँ। मैंने भुगता है, अभी भी भुगत रहा हूँ। ऐसा ही है। कि आज, बाज़ औक़ात एक छोटी-सी गलती सारी उम्र के ऊपर मुहित हाँ होती जी, है। ऐसा बिल्कुल। ही है, क्योंकि मैं जो सच्ची बात है जी, मुझे सोनिया अब भी याद आती है, लेकिन अब मैं उसकी उस तरह नहीं, मतलब अब ये है कि मुझे इसलिए याद आती है कि वो एक अच्छी बीवी भी थी और अच्छी दोस्त भी थी और अच्छी एक टीचर भी थी मेरे जी, लिए। जी, जी, बिल्कुल। पढ़ी-लिखी खातून थीं। पीटीवी से उस दौर में, पीटीवी जब तालीम और तरबियत की आमाजगाह हुआ करता था, हाँ, वहाँ से उन्होंने यानी स्टार्ट लिया था। हाँ, बड़े बड़े ड्रामे किए उसने, और जी। अपना मनवाया उसने अपने ड्रामों बिल्कुल, में। बिल्कुल, ऐसा ही है, ऐसा बड़ा ही है। अच्छा काम किया उसने, बड़ी बहुत ही टैलेंटेड और अच्छी आर्टिस्ट थी वो। जब आपका ये फेयर चला था उन सुपरस्टार साहिबा के साथ, क्या वो आपको ब्लैकमेल करती थीं? नहीं 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 जी, उन्होंने कोई ऐसी वो नहीं की। जहाँ तक, जब तक वो फेयर चला है तो उसमें ये नहीं था कि मैं ही लव करता था, वो भी वो भी ज़ाहिर है, वो इन्वॉल्व थी। आग दोनों तरफ से लगी हो हाँ, तो भड़कती तो है वो ना? सिर्फ वो मसला आ रहा था कि उसमें कुछ थ्रेट्स होने शुरू आने लग गए थे मुझे, लाइफ थ्रेट्स थे कि कि इनको छोड़ो। इनको छोड़ो वरना हम मार देंगे तुम्हें। हाँ। और इवन मुझ पे अटेम्प्ट भी की गई हैं, लेकिन वो अल्लाह के फजल से ज़िंदगी थी मेरी, तो मैं उनके 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 सामने नहीं आया, कुदरती तौर पे। जी, 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 वरना जी। मुझे पूरे लाहौर में ढूंढा गया है। एक वक्त ऐसा आया कि इन्हों लबो, इन्हों नहीं छड़ना। तो वो अल्लाह की तरफ से मैं ना उनके काबू नहीं आया, नहीं वरना। यानी जो उन सुपरस्टार साहिबा के यानी कि करीबी लोग थे, वो आपको ढूँढ रहे थे। हाँ जी, अच्छा। कि इन्हों इन्हों फड़ो, इन्हों मारना है ऐसे। लेकिन उसका उल्टा नुकसान ये हुआ कि वो सुपरस्टार साहिबा भी आपके अगेंस्ट हो गईं और अपनी मिसेज़ भी अगेंस्ट हो गईं। मिसेज अगेंस्ट नहीं हुई थी, मैंने उनको कहा था कि जी, मैं जब उसे पता लगा ना कि ये और ही काम शुरू हो गया हुआ है, तो फिर वो उसने मुझे कहा, उन्होंने कहा कि जी उसको तलाक दो तो फिर मुझसे शादी करोगे तुम। तो हाँ, मैं भी पागल हो चुका था, अंधा बिल्कुल। मैं कहता हूँ जी, अब याद आता है तो मुझे दुख होता है, अफसोस होता आपने है दे अपने दिया। आप पे। हाँ। तो मैंने उसके आने कहने पे ना, मैंने उसको कहा कि मैंने नहीं रहना तुम्हारे साथ। उसने कहा भी है सोच लो, लेकिन वक्त